बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की मेरी रेसिपी है बिरयानी की रेसिपी। बीफ बिरयानी है ये, और इसे इतनी जल्दी झटपट से बनाना है क्योंकि मेरे यहाँ मेहमान आ गए हैं, तो मैंने कोशिश करी है कि मैं मेहमानों को भी बहुत अच्छे से टाइम दे सकूं और एक मज़ेदार सी बिरयानी भी उनके आगे सर्व कर सकूं। बीफ की बिरयानी है, इसके लिए मुझे चाहिए 750 ग्राम गोश्त। इसे मैंने धो लिया है और धोने के बाद में अब इसको, क्योंकि मुझे जल्दी से रेडी करना है, तो मैं इसको प्रेशर कुकर में पानी डाल के गलाने के लिए रख दूँगी। 20-25 मिनट तक ये बहुत अच्छे से गल जाएगा, और जब तक ये गोश्त मैं प्रेशर कुकर में रख के गलाने के लिए रख रही हूँ, तब तक मैं बाकी चीज़ें रेडी करती रहूँगी। मैंने 5 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, उन्हें कट कर लिया है। कट करने के बाद अब मैं जो हूँ वो 1 प्याली दही ले रही हूँ। इसको मैंने फेंट लिया है। एक मैं शान की बिरयानी का मसाले का पैकेट ले रही हूँ। 3 मैंने खाने के चमचे लहसुन अदरक पिसा हुआ लिया है, और 3 बड़ी साइज़ के प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है। अब 3 कप ही मैंने ऑयल लिया है। ऑयल में मैंने प्याज डाल के इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। गोश्त इतनी देर में जब तक गल जाएगा, इतने प्याज भी मेरी ब्राउन हो जाएगी। प्याज जब ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसको थोड़ा सा प्याज को ऊपर से सर्व करने के लिए बिरयानी में निकाल लूँगी, और बाकी मैं इसमें ही छोड़ दूँगी। अब मैंने थोड़ी प्याज निकाल ली है ऊपर से डेकोरेट करने के लिए, दम पे बिरयानी के लिए, और मैं अब लहसुन अदरक इसमें ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक डाल के भून रही हूँ। गोश्त गल गया था, मैंने उसको निकाल लिया है, और इतने ही पानी में मैंने गलाया था कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना हो। गोश्त गल चुका है, और मैं अब इसको लहसुन अदरक के साथ प्याज के साथ भून रही हूँ। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले मैं कटे हुए टमाटर डालूँगी, ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़ा अपना पानी भी छोड़ दें, और फिर इसके साथ साथ जो है वो थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएं। तो जब मैं मसाला डालूँगी फिर टमाटरों के पानी में, तो मसाला भी अच्छे से, गोश्त, ये सब चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी। अब ये भुन रहा है, तो मैं अब इसके अंदर मसाला ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैं इसमें 1 खाने के चमचा पिसी हुई लाल मिर्च और अपने ऐड की है, थोड़ी सी मिर्चें तेज़ करने के लिए। अगर आप ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं खाते तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा, सिर्फ मसाला, बिरयानी मसाला ही डालिएगा। मैंने इसमें दही ऐड कर दिया क्योंकि मसाला अच्छे से भुनने लगा था, इससे ज़्यादा कि वो लगने लगे, मैंने इसके अंदर मसाला में दही ऐड कर दिया है, और अब मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो पे है। इसके अलावा मैं अब ये करूँगी कि इसके साथ साथ जितनी देर ये भुन रहा है, मैं दूसरी तरफ जो है वो चावलों को उबालने के लिए पानी रख दूँगी। अब मैंने चावलों को उबालने के लिए पानी रख दिया है, और उसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद जब तक पानी में जोश आएगा, अब ये मैंने हरी मिर्च इसमें ऐड करी हैं, और मैं इसको कवर कर रही हूँ। जब तक पानी में जोश आया है, मैंने चावलों को उस वक्त तक उबाल लेना है जब तक इसमें 2 कनी के चावल रहें। जैसे आप हाथ से चेक करें तो फील हो जाता है कि हाँ, अब चावल 2 कनी हैं। तो अब इसको मैं छान के बॉयल चावलों को तह के लिए निकाल लूँगी। अच्छा, ये जो मैंने पतीली रखी है, इसके नीचे मैंने एक तवा और रखा है, ताकि डायरेक्ट फ्लेम जो है वो पतीले को ना लगे, और फ्लेम मैंने हाई पे कर दी है। अब मैं तह लगाने जा रही हूँ चावलों की। चावल बिल्कुल रेडी से मुराद ये है कि इसमें अभी 2 कनी है जो हम दम पे छोड़ेंगे, तो फिर ये पूरा हो जाएगा रेडी। अभी मैं इसमें जरदई रंग डाल रही हूँ, और मैं ऊपर से इसके ऊपर रेड की भी प्याज भी डाल दूँगी, और इसको मैं तकरीबन 5 मिनट हाई फ्लेम पे रहने के बाद फिर इसको मैं कवर कर दूँगी। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ, और कवर करने के बाद मैं 5 मिनट बाद फ्लेम को लो कर दूँगी, और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब मैंने 15-20 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था, और छोड़ने के बाद बिरयानी बहुत अच्छे से दम पे आ गई है, और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, बिरयानी के लिए चावल हमेशा अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए, बासमती लें या फिर सेला चावल लें, ताकि बिरयानी जब हम इस तरह से मिक्स करते हैं तो बिरयानी का चावल ख़राब ना हो, खिला खिला रहे। अब ये मैं मिक्स कर रही हूँ, और अब ये सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो मैं अब इसको सर्विंग ट्रे में निकाल रही हूँ। और बहुत ही अच्छी सी बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है बिरयानी की, देखने में भी बड़ी ही ज़बरदस्त लग रही है, और खाने में तो होगी ही ज़ायक़ेदार। मैं अभी खा के टेस्ट करके आपको ज़रूर बताऊँगी। अच्छा, आपके लिए ये है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, और ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी इसी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।